दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। फाइनली कल के रिएक्शन के बाद आज के दिन भी बाजार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, प्लस में जाके क्लोजिंग मिली। कल से ठंडी क्लोजिंग है क्योंकि कल तो बहुत अच्छा रिएक्शन था, अच्छी तेजी थी। लेकिन आज का जो दिन है ना वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता चलता है कि मार्केट को क्या सही में ट्रेड डील अच्छी लगी या फिर नहीं। रिएक्शन काफी अच्छा है, 67 पॉइंट्स की तेजी, 0.26% का जंप है। निफ्टी बैंक ने कुछ खास नहीं करा। मिड कैप आधे परसेंट की तेजी के साथ में, स्मॉल कैप की बात करें तो ठीक ठाक सी तेजी के साथ में बंद हो चुका है। एडवांस की कंपनीज ज्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। साथ में सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। मीडिया ने अच्छा परफॉर्म, ऑटोमोबाइल, मेटल सब कुछ तेजी में है। और साथ में फार्मा, सरकारी बैंक्स और बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। आगे कुछ बड़ी न्यूज को देखते हैं और साथ में स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन होगा कि इस मार्केट के अंदर किस तरह की जो कंपनी है उसके ऊपर फोकस इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को करना चाहिए। सबसे पहले एक बड़ी खबर को देखते हैं कि भारत डिपेंडेंसी कम कर रहा है चाइना के ऊपर से। चाइना से हम क्रिटिकल मिनरल्स बाय करते हैं। काफी डिपेंड करते हैं अपन चाइना से। डिपेंडेंसी काफी खराब होती है। चाइना का मूड बिगड़ा, चाइना ने कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी तो फिर दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया है भारत ने। फ्रांस, ब्राजील, कनाडा रिपोर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इन मिनरल्स के अंदर लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं जो कि क्रूशियल होते हैं काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज लाइक बैटरीज, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स। गोल है भारत का डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाइना से, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश है। जस्ट अभी एक रिपोर्ट के जरिए डेटा आउट हुआ है। जब भी डील होगी फ्रांस के साथ में, ब्राज़ील के साथ में, तो आपको सूचना उसकी मिलेगी। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कल बातचीत की थी कि जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स से जिनको बेनिफिट मिलेगा, उसकी वजह से बाजार अच्छा करेगा, पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, कुछ माइनस पॉइंट्स भी थे, जैसे कि भारत का रशिया से वापस से ऑयल खरीदना अभी थोड़ा सा हल्का कर दिया है भारत ने, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि मेंशन किया है यूएस का एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसने इंडिया से बात की है। तो मेंशन किया है कि इंडिया से हमने बात कर ली है अबाउट तेल फ्रॉम वेनेजुला। इंडिया बहुत ही कमिटेड है, यानी इंडिया अपने शब्दों का पक्का है। और इंडिया ने स्टार्ट भी कर दिया है वाइंडिंग डाउन परचेज ऑफ रशियन एनर्जी। तभी तो अपन वेनेजुला से तेल बाय करेंगे। ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं से अपने को कम करना पड़ेगा। तो रशिया से अपन ने खरीदना कम कर दिया है और वेनेजुला से अपन बाय करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है। साथ में कल अपन ने देखा था कि इंडिया कह रहा है कि हमको जहाँ से प्राइजेस सस्ते मिलेंगे, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वहाँ से हम बाय करेंगे। तो वेनेजुला का जो तेल है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सरकारी जो रिफाइनरीज है उनके अंदर। बाकी देखते हैं आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। फिलहाल के लिए तो हाँ, भारत ने वेनेजुला से तेल खरीदना शुरू कर दिया है और रशिया से खरीदना कम कर दिया है। अभी तक खत्म किया नहीं है लेकिन कम किया है। ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं इसके ऊपर भी कुछ मुद्दा उठता है क्या, क्या आप पूरी तरह से खत्म करो, ये करो, वो करो। अदरवाइज अभी तो ठीक है, रशिया से एनर्जी खरीदना इंडिया ने काफी कम कर दिया है। ये अच्छी न्यूज़ है। जब तक ऐसा रहेगा, ट्रम्प का टैरिफ कट रहेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और उसकी बेसिस पे मार्केट को अच्छा परफॉर्म करने की हेल्प मिलेगी। कल जैसे कि अपन ने चेक किया कि यहाँ पे एक रिवर्सल मिला। रिवर्सल के बाद में अभी जो रेसिस्टेंस है वो तकरीबन तकरीबन 1.5% ऊपर है। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी। तो मार्केट अगर एक स्विंग देता है, मार्केट के साथ साथ काफ़ी सारी कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज होगी जिनके स्टॉक्स में आपको स्विंग देखने को मिलेगा। अब ये ट्रेडर्स भी प्ले कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी प्ले कर सकते हैं। कंपनीज कौन कौन सी होती है, कैसे अपने फिल्टर लगाने होते हैं, किस तरह से कंपनीज को चुनना होता है, वो जस्ट अपन यहाँ पे सीखेंगे। एग्जाम्पल आपको दूंगा स्टॉक्स का, ऐसा कुछ नहीं आपको खरीदना बेचना है, जस्ट अपन यहाँ पे सीखने के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम गोल्ड एंड सिल्वर को भी देख लेते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर अगर अंडर परफॉर्म करते हैं, इट मीन्स वाकई में मार्केट की जो तेजी है वो टिकाऊ है। गोल्ड बी को देखते हैं, न्यूट्रल। ठीक है। सिल्वर बी को देखते हैं, ये भी न्यूट्रल है। अगर मैं स्पॉट प्राइस को देखूँ तो ये भी न्यूट्रल है, या फिर हम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं गोल्ड को। साथ में सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी अभी गिरावट के साथ में है, छोटी सी गिरावट है, ये तो मामूली सी गिरावट है। स्टिल अच्छी बात यह है कि तेजी नहीं बनी है यहाँ पे। उस वजह से इक्विटी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मिल सकता है। ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इक्विटी के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर। स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए आपको कि टेक्निकल्स में कैसे पैटर्न बनते हैं।
रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, अगले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने की संभावना होनी चाहिए, साथ में मार्केट का सपोर्ट होना चाहिए। तो तीनों चीजें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ कुछ कंपनीज में है, चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी है स्विगी। आज के दिन स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 6% की तेजी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है, 6% की तेजी। आगे चलते हैं। और हमने एक न्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन किया था कल के दिन, जो कि काफ़ी अच्छी थी, कि कंपनी ने रिवर्स कर दिया है, जो फीस माफ़ की थी वो कंपनी ने हटा दी है। फीस लगेगी, हैंडलिंग चार्जेस लगेंगे सभी ऑर्डर्स पर, और उसका फ़ायदा मिलेगा कंपनी को। ठीक है, तो वो एक अच्छा पॉइंट है प्रॉफिटेबल बनने में आगे ग्रोथ के लिए। सो ये भी एक पॉइंट है। साथ में आप देखोगे ना, तो आज जोमेटो के स्टॉक के अंदर भी तेजी देखने को मिली है, 5%। ठीक है, सो रीज़न क्या है इसके पीछे का? सो डिलीवरी टेक कंपनीज के स्टॉक चले, 6% तक चल गए, 12 वीक के हाई पर है। स्विगी 5% ऊपर है, क्यों? क्वेश्चन ये बनता है। सो पहला पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि कुछ ब्लॉक डील्स देखने को मिली है मार्केट के अंदर, एटर्नल और स्विगी के अंदर, यानी कुछ बड़ा माल खरीदा है। इट मीन्स पॉजिटिव, अगर कोई पैसे लगा रहा है, कोई बड़ी पार्टी पैसे लगा रही है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्नल है उसने लॉन्च की है एआई पावर्ड हॉटलाइन फॉर डिलीवरी पार्टनर ऑन बोर्डिंग। अगर आपने इनका पॉडकास्ट देखा होगा दीपेंद्र गोयल का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कितना वो एम्प्लॉयज़ को हटाते हैं। कई एम्प्लॉयज़ खुद चल जाते हैं, डिलीवरी पार्टनर की बात कर रहा हूँ, कई को हटा दिया जाता है। सो काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, तो ऑनबोर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए एआई पावर हॉटलाइन डिलीवरी पार्टनर लॉन्च कर दी है। सो ये मार्केट को अच्छा लगा। सेकंड, आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज कर चुके हैं होल्डिंग्स एटर्नल और स्विगी में, जो स्टॉक प्राइसेस को बूस्ट कर रहा है। आज भी कुछ ब्लॉक डील्स हमने देखी है, तो ये अच्छे पॉइंट्स है, इस वजह से काफी अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। सेकंड, हम देखते हैं टेक्निकल्स को। सो टेक्निकल्स में सिचुएशन ये है, स्विगी ने अच्छी तेजी दिखाई, उसके बाद में एक मेजर करेक्शन, उसके बाद में एक लेवल बना जो बॉटम था, उसके बाद में एक रिकवरी। कुछ क्वार्टर अच्छे नहीं गए, उसके बाद में स्विगी वापस से नीचे उसी लेवल पर सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस रेसिस्टेंस तक भी पहुंचता है तो 33% इसको ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज गुड। 33% अच्छा नंबर होता है फॉर स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट का मतलब ये है कि कुछ महीने लगते हैं, कुछ क्वार्टर भी लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे है या फिर बाय टुडे सेल टुमारो, इस तरह का होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, फिर डे चार्ट देखेगा इन्वेस्टर की क्या सिचुएशन है। तो हाँ, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट वॉल्यूम्स ह्यूज नहीं है। तो बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नहीं है। टेक्निकल्स के अंदर रिवर्सल स्टडी की जा सकती है, इसके ऊपर फंडामेंटली भी सिचुएशन यहाँ पे चेंज होती हुई देखने को मिली है। साथ में जो वॉल्यूम्स है, जो फंड्स है, उनकी भी बाइंग ब्लॉक डील के जरिए हुई है। इसके बाद में टर्नल को देखते हैं। इसका पैटर्न स्विगी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्विगी, देखो मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि जब भी स्टॉक गिरता है वो इस तरह से तो नहीं गिरेगा सीधा, वो इस तरह से गिरता है। तो गिरावट के अंदर भी तो स्विंग आते हैं, ये जो बना है ये क्या है? ये स्विंग है। ठीक है, सो ये जो स्विंग है इसको ज़्यादा वैल्यू दी नहीं जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव है स्टॉक। ये जो स्विंग है, ठीक है, इसको देखा जाता है डिसेंट है, लेकिन जब ये स्विंग बनता है अपर ट्रेंड का, तो वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें जो ट्रेंड है वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो स्विगी का पैटर्न भी अच्छा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो पैटर्न आप अभी देख पा रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना सपोर्ट का, उसके बाद में स्टॉक तेज, उसी को बेस बनाया स्टॉक तेज, उसी को बेस बनाया, यहाँ पे स्टॉक तेज अगर होता है तो 21% का गैप यहाँ पे स्टॉक को फिल करना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, डे चार्ट को देख सकते हैं, और डे चार्ट के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ स्विंग, जो डे चार्ट का स्विंग है वो ब्रेकआउट हो चुका है, और वीकली चार्ट का स्विंग अभी यहाँ पे बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है डी मार्ट। 2% की तेज यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है। इस क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा सरप्राइज इन्वेस्टर्स को दिया था, एस्टिमेट को बीट करके 13% के साथ में रेवेन्यू बढ़ा। ये डेटा आया था रेवेन्यू का, तब स्टॉक क्रैश हुआ था, लेकिन फिर मार्केट ने इसको अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया 4% से वाइनवा बेसिस पे, और प्रॉफिट 18% से निकल के आया, क्योंकि बाजार को लग रहा था नेट प्रॉफिट गिरेगा, 13% की सेल्स है तो 10% का प्रॉफिट दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 18% का यहाँ पे
इनकम इसकी बढ़ी, यानी प्रॉफिट बढ़ा इसका। सो ये रीज़न है। अब सेकंड हम ये देख सकते हैं कि टेक्निकल्स के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टॉक के अंदर गजब की बाइंग आती है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टॉक के अंदर गजब की सेलिंग आती है। तो सेलिंग आने के बीच में अभी जो गैप है 23% का है, 23% का है, ठीक है। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है, ऐसे में स्टॉक को हाथ नहीं लगाते इन्वेस्टर ट्रेडर, वो छोड़ दें जब तक प्राइस सेटल ना हो। एक बाइंग यहाँ पे आई है, वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस से स्टॉक ठंडा हो गया, फिर उसी लेवल से एक वापस से बाइंग आई। सो ये बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डे चार्ट के अंदर देखने को मिला। उसके बाद में कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे एक रिवर्सल भी दे दिया है। सो टेक्निकली स्टॉक फिलहाल के लिए स्ट्रांग हो चुका है, नंबर्स भी अच्छा आए हैं, अगले क्वार्टर में देखते हैं नंबर्स वैसे ही आते हैं, यानी बढ़े हुए प्रॉफिट के मार्जिन से आते हैं या नहीं। सो येस, स्टॉक फिलहाल के लिए पॉजिटिव हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ये जो स्विंग है 23% का, ये कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं। अब एक रिस्की कंपनी को देखते हैं जिसका मार्केट कैप जस्ट 1000 करोड़ का है। बहुत रिस्की है, जो भी रिस्क नहीं लेना चाहते या कम लेना चाहते हैं वो दूर रहते हैं इन कंपनियों से। स्टिल देखते हैं, वैल्यूएशन 23 का पी है। केमिकल कंपनी है जेजी केमिकल। केमिकल स्टॉक्स अभी के समय अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो टैरिफ लगा है उस बेसिस के ऊपर, और 3% की तेजी यहाँ पे बनी है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन नोट कर सकते हैं कि जेजी केमिकल के रिजल्ट आने वाले हैं 14 फरवरी को। सो अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, इसका मतलब वेट भी कर जा सकता है, इन्वेस्टर्स वेट भी कर सकते हैं कि चलो यार पहले रिजल्ट को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है, या तो पता होगा इनसाइडर को, या लग रहा होगा कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। सो पैटर्न इसमें स्विगी की तरह है, ठीक है, कि सपोर्ट लिया, उसके बाद में तेजी वापस से जो सपोर्ट है, देखते तेजी होती है क्या, 50% का यहाँ पे गैप देखने को मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम डे चार्ट के ऊपर आते हैं। डे चार्ट के अंदर आपको डीमार्ट जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा कि स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है रेसिस्टेंस को लेता हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने दे दिया है एक रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल यहाँ पे मिल चुका है। सो रिवर्सल मिला तो है, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ में और तेजी बनती है, सो डेफिनेटली यहाँ पे फिर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को आ सकता है। सो ये कुछ कंपनीज है, स्टडी कर सकते हैं, बाकी नेम्स आप लिख सकते हैं चाहे तो। आपकी स्टडी में जो भी कंपनीज हो जो इस तरह के पैटर्न्स बना रही है, जो स्विंग पैटर्न बना रही है, पॉजिटिवली कमेंट कर सकते हैं ताकि बाकियों को हेल्प मिले। पिछले दोनों वीडियोस भी आप देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।